हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर इस बॉयलर को देखा जाए तो ये हॉरिजेंटल ड्रम एक्सिस बॉयलर है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ड्रम है, इसका ड्रम का जो एक्सिस है वो हॉरिजेंटल है। इसके वजह से इसे हॉरिजेंटल ड्रम एक्सिस बॉयलर कहते हैं। यहाँ पे वाटर का जो सर्कुलेशन है ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, जिसे इसे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, इसलिए ये मल्टी ट्यूबलर के क्लासिफिकेशन में आता है। ये जो बॉयलर है ये हाई प्रेशर बॉयलर है। एक्चुअली इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 25 बार से वो अधिक होने की वजह से इसे हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। ये जो बॉयलर है ये स्टेशनरी टाइप का होता है। एक बार जहाँ पे इंस्टॉल कर दिए इसे मूव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड फ्यूल होता है, एज ए कोल हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉलिड फ्यूल। यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो होता है, जिसके वजह से इसे वाटर ट्यूब्स बॉयलर भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो फर्नेस है, ये फर्नेस का पार्ट जो है ये बॉयलर सेल से बाहर की ओर होता है, जिसके वजह से इसे फर्नेस लोकेटेड एक्सटर्नली बॉयलर बोला जाता है। इस बॉयलर के स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो ये बॉयलर का जो ड्रम है इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक का होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक की होती है। यहाँ पे जो वाटर ट्यूब्स लगे हुए हैं, इन ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, या फिर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड होता है, और ये जो इंक्लिनेशन है ये 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक की होती है। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर है, और ये 42 बार प्रेशर तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद अगर इसके स्टीम कैपेसिटी की बात की जाए, यानी कि इवापोरेटिंग कैपेसिटी, तो ये 20 टन से लेकर 40 टन पर आवर तक की होती है। 1 टन मतलब 1000 केजी, यानी कि 20,000 केजी से 40,000 केजी जो है ये 1 आवर में इवापोरेट कर सकती है, स्टीम को बना सकती है। इसके बाद अगर इफ़िशेंसी देखा जाए तो इफ़िशेंसी सुपर हीटर की वजह से, ये सुपर हीटर का पार्ट है, सुपर हीटर लगाने की वजह से इसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। फायर ट्यूब बॉयलर से इसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है, तो ये 60 to 80% होती है। इसके बाद बॉयलर के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेंडर सेल होता है, ये सिलेंडर सेल है, और इसके अंदर में यहाँ पे वाटर स्टोर है, वाटर को स्टोर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्यूब्स हैं ये वाटर ट्यूब्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वाटर फ्लो होता है और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद ये पार्ट जो है ये अपटेक हेडर कहलाता है, और ये पार्ट जो है ये डाउनटेक हेडर कहलाता है। ये अपटेक हेडर और ये हो गया डाउनटेक हेडर। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेफल्स लगे होते हैं। बेफल्स ये जैसे यहाँ पे ये बेफल्स है, ये भी बेफल्स है। तो बेफल्स का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि फ्लू गैसेस जो हैं, ये जो फ्लू गैसेस हैं, इन फ्लू गैसेस को डाइवर्ट किया जा सके, इनको एक पाथ दिया जा सके। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फ्लो करते हैं फ्लू गैसेस, तो ये बेफल्स जो हैं ये इन्हें डाइवर्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट, तो ग्रेट के ऊपर में यहाँ पे कोयला जलाया जाता है। ठीक है, और उसके नीचे में एस्पिट है। जब ये कोयला जल जाएगा तो जलने के बाद यहाँ पे उसका जो ऐश है ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे इसको जब मेंटेनेंस करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये ऐश को यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये मड बॉक्स है। तो मड बॉक्स का काम एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो सेडिमेंट्री वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग गाद बोलते हैं, वो नीचे यहाँ पे ये बैठ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क होगा तो यहाँ से हम इस मड बॉक्स से यहाँ पे ब्लो ऑफ कॉक यहाँ पे ओपन कर देंगे, और ये जो मड है ये यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सुपर हीटर लगा हुआ है। सुपर हीटर का काम ये है कि जो भी बॉयलर ड्रम के अंदर में स्टीम जनरेट हो रहा है वो इस स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो हीट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो ये फ्लू गैसेस से इसे मिलती है।
उसके बाद बॉयलर माउंटिंग यहाँ पे लगाया जाता है। ये बॉयलर माउंटिंग जो है ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। जैसे ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, अगर बॉयलर में अगर पानी कम होगा तो ओवर हीटिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वाटर लेवल इंडिकेटर जो है ये बताता है कि बॉयलर ड्रम के अंदर में पानी कितना है। अगर रिक्वायर्ड लेवल से अगर कम होगा तो फीड पंप के द्वारा हम लोग यहाँ पे इस बॉयलर ड्रम में वाटर सप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो प्रेशर गेज का काम ये है कि इस बॉयलर ड्रम के अंदर में जितना स्टीम जनरेट हुआ है उसके प्रेशर को ये इंडिकेट करती है। अगर एक्सेस प्रेशर होगा तो यहाँ पे बॉयलर के बस्ट होने का चांसेस भी होता है। इसके लिए यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व भी लगाया जाता है। तो सेफ्टी वॉल्व जो है, अगर बॉयलर के अंदर में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, तो वो इस एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फर्नेस के अंदर कन्वेयर के थ्रू कोयले को लाया जाता है और यहाँ पे ग्रेट के ऊपर इसे जलाया जाता है। कंबसन के कारण यहाँ पे फ्लू गैसेस जनरेट होते हैं। ये जो फ्लू गैसेस है ये पहले अपटेक हेडर की ओर जाते हैं और यहाँ पे इन ट्यूब्स में वाटर फ्लो हो रहा है और इन्हें अपना हीट यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लू गैसेस जो हैं ये सुपर हीटर की ओर जाते हैं और ये सुपर हीटर में एक्चुअली स्टीम फ्लो होता है और यहाँ पे ये हीट इसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये फ्लू गैसेस जो है ये डाउनटेक हेडर की ओर जाते हैं और डाउनटेक हेडर में भी अपना हीट वाटर को देते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और चिमनी की ओर चले जाते हैं। चिमनी से हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्मोक और फ्लू गैसेस है इन्हें एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे बैफल्स का काम है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बैफल्स है, यहाँ पे ये बैफल्स लगा हुआ है। ये बैफल्स का काम ये है कि यहाँ पे जो फ्लू गैसेस हैं इन्हें ये डाइवर्ट करते हैं, जिनके वजह से यहाँ पे फ्लू गैसेस ज़्यादा देर तक मूव कर सकते हैं और हीट ट्रांसफ़र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद वाटर सर्कुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले वाटर जो है डाउनटेक हेडर की ओर आता है और ये ड्रम सेल से आता है और यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करता है। ये डाउनटेक हेडर है। जब यहाँ पे ये हीट हो जाता है तो हम लोग को पता है कि जब ये हीट होगा तो इसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये हल्का हो गया और ये ऊपर की ओर यानी कि अपटेक हेडर की ओर ये मूव करना शुरू हो जाएगा। अपटेक हेडर भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये फ्लू गैसेस हीट कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ का भी पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और ये फिर से क्या होगा, ये ड्रम की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले ये बॉयलर सेल से डाउनटेक हेडर की ओर आते हैं, फिर उसके बाद इन ट्यूब से होता हुआ ये अपटेक हेडर की ओर जाते हैं और फिर ये अगेन इस ड्रम में चले जाते हैं। ये सर्कुलेशन बार बार होते रहता है, जिसे नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं, और स्टीम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ड्रम सेल है इसके ऊपर में यहाँ पे स्टीम जो है जनरेट हो चुका है और ये स्टीम जो है ये सुपर हीटर में यहाँ पे आते हैं और ये इस तरह से यहाँ पे इस सुपर हीटर में इस तरह से ये फ़्लो करते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि फ्लू गैसेस जो है यहाँ पे इस सुपर हीटर को हीट दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे वो स्टीम जो है सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो ये स्टीम स्टोव वाल्व से हम यहाँ पे इसका सप्लाई को जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम इसे भेज सकते हैं। तो ये इसका वर्किंग था। इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है स्टीम जनरेशन। हमें पता है कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो है एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो इसकी जो स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है वो फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा होती है। उसके बाद ये फ्लोर एरिया जो है ये कम एक्वायर करता है। ड्रॉट लॉस बहुत कम है। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस होता है जो हम लोग क्रिएट कराते हैं बाय नेचुरली चिमनी लगा के या फिर फोर्स
जब हम लोग यहाँ पे फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। तो इस बॉयलर में ड्रॉट लॉस जो है वो कम होता है, यानी कि जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस से हम लोग मैक्सिमम हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्यूब्स हैं इनको हम लोग ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे प्रॉब्लम वाला बात ये है कि अस्केल फॉर्मेशन होता है। अस्केल फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, वो अस्केल के रूप में वहाँ पे वो ट्यूब्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से हीट ट्रांसफ़र में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसका हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है। तो अस्केल फॉर्मेशन जो है एक बड़ा समस्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वाटर जो है वो कंटिन्यूसली हम लोग को सप्लाई करना होता है, क्योंकि बॉयलर में अगर वाटर कम होगा तो यहाँ पे मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बॉयलर बस्ट भी कर सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू।